चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है फटाफट से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। और बात करें आज निफ्टी 50 यानी कि 8 दिसंबर की वीडियो, जो कि आज आपको मिलेगी 9 दिसंबर को, क्योंकि कल जो वीडियो आई थी वो मैंने जो ट्रेडिंग चैलेंज लिया है, पेपर ट्रेडिंग चैलेंज बोलेंगे उसको एक्चुअल, जो कि हम वर्चुअल मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्चुअल मनी अभी नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हम पेपर ट्रेडिंग चैलेंज कर रहे हैं। दिसंबर मंथ में जो भी ट्रेडिंग डेज रहेंगे उसमें हम ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट में होते हैं या लॉस में, डेली वीडियो आपको मिलती जाएगी डे वाइज, और लास्ट में चेक करेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में हम प्रॉफिट में क्लोज होते हैं या लॉस में। प्रॉफिट में क्लोज होंगे तो जैन मंथ से हम एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करेंगे। और यहाँ पे बता दें कि हम एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप ही की तरह मैं भी सीख रही हूँ। थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है या फिर जो भी सीख रही हूँ, जैसा सीख रही हूँ, जो स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सोच के मत चलिएगा कि मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ मार्केट में, आप ही की तरह मैं भी हूँ, जैसे आप सीख रहे हो वैसे मैं भी सीख रही हूँ। और पहले भी मैंने बिना सीखे ही मार्केट में आई थी, ऑप्शन ट्रेडिंग किया था और वहाँ पे मुझे लॉस हुआ। उसके बाद अभी मैंने सीखने में फोकस किया है। सीखने में भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जब से सीख रही हूँ आप सबको पता ही है, अगस्त मंथ से सीख रही हूँ, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 मंथ्स हुआ है। और 4 मंथ्स में जो भी मैंने सीखा है, जो भी 4 स्ट्रैटेजी सीखी है, सिंपल स्ट्रैटेजी सीखी है, बहुत ही हार्ड स्ट्रैटेजी यहाँ पे नहीं सीखी है, सिंपल स्ट्रैटेजी सीखी है, जो कि चीज़ें जिससे कि आसान लगे और सीखने में भी थोड़ी सी आसानी होगी। तो जिन्होंने भी स्ट्रैटेजी की वीडियो नहीं देखी है तो उसका ऑलरेडी चैनल पे प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे जाके वो स्ट्रैटेजी की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ जो हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए बेस्ट ऐप कौन सी है जो कि फ्री हो और फास्ट हो, तो उसकी भी प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे जाके आप उस पेपर ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और साथ साथ में हमारे साथ में पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। अब जो भी स्ट्रैटेजी हमने सीखी है, जैसे कि आपको पता होगा कि हमने प्रीवियस डे हाई लो क्लोज स्ट्रैटेजी सीखी है, सेकंड हमने 5 मूविंग एवरेज सीखा है, तीसरा हमने पिवोट पॉइंट सीखा है, चौथा गैप बॉर्डर सीखा है। यहाँ पे हमने टोटल 4 स्ट्रैटेजी सीखी है जिसकी ऑलरेडी प्ले लिस्ट है। ठीक है, अब उसी स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कितने ट्रेड बने हैं हमारे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में अगर हमारे 10 ट्रेड बन गए स्ट्रैटेजी से हमने 10 ट्रेड ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो मैंने कल की डेट में यानी कि 8 दिसंबर की डेट में मैंने बैंक निफ्टी में एक ही ट्रेड लिया था, क्योंकि मॉर्निंग के जो ट्रेड होते हैं वो मिस हो जाते हैं। मैं ऑफिस वर्क करती हूँ, ठीक है, तो मेरा जो ट्रेड होता है मॉर्निंग का, ज़्यादातर ऐसा होता है कि उस टाइम पर मेरे पास ऑफिस का काम रहता है, तो उस टाइम पर जो मेरे ट्रेड है वो मिस हो जाते हैं। सेकेंड हाफ में मुझे टाइम मिलता है, तो वहाँ पर अगर मेरा कोई सेटअप बनता है तो मैं वहाँ पे ट्रेड लेती हूँ। ठीक है, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि अगर आप पेपर ट्रेडिंग करते हो तो हमें भी साथ में बताइए, हम भी साथ में पेपर ट्रेडिंग करेंगे, सीखेंगे हम भी। ठीक है, तो मंडे से टेलीग्राम पे जो भी मैं ट्रेड लेती हूँ, किस रीजन से ले रही हूँ, क्या लॉजिक है वहाँ पे, कौन सी स्ट्रैटेजी का वहाँ से ट्रेड बन रहा है, वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी जब भी कोई ट्रेड लूँगी। ठीक है, तो आप लोग भी साथ साथ में मेरे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो लोग भी नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। उसके लिए जो भी नए व्यूवर हैं उनको मैं एक बार बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने जो 7 दिसंबर है, 7 दिसंबर की डेट का यहाँ पे मैंने देखेंगे तो प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग मार्क किया है। आप यहाँ पे देखोगे तो 7 दिसंबर का ये है चार्ट। ठीक है, 7 दिसंबर का यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से हाई मार्क किया है, रेड कलर से लो मार्क किया है, येलो से क्लोजिंग मार्क किया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे मैंने पिवोट पॉइंट लगाए हैं और साथ ही साथ देखोगे कैंडल के साथ में जो लाइन जा रही है वो हमारा 5 मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी हम सीखे हैं वो यहाँ पे हमने यूज़ कर दी। ठीक है, अगर यहाँ पे गैप बॉर्डर अगर मार्क करना है तो गैप बॉर्डर भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। जो भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ है 8 दिसंबर का, यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल का लो यानी कि 20,932 के आसपास और जो हमारा क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा गैप बॉर्डर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारा ट्रेड कहाँ पे बना है और कितने ट्रेड बने हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी से ट्रेड बना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जितने ट्रेड बन रहे हैं उतने ट्रेड हमें लेने ही लेने हैं। जहाँ पे आपको सही लगता है कि हाँ यहाँ पे हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है तो वहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जितने भी ट्रेड बन रहे हैं सब हमें लेने ही लेने हैं। ठीक है, ट्रेड तो बहुत सारे बनेंगे क्योंकि हमने 3 से 4 स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज़ की है, तो हर स्ट्रैटेजी से ज़्यादातर ट्रेड बनेंगे। बट ये हमें देखना है कि डाउन साइड मार्केट में ज़्यादातर देखा गया है
जब भी डाउन ट्रेंड मार्केट का रहता है तो वहाँ पे 5 मूविंग बहुत अच्छा वर्क करती है। अप ट्रेंड मार्केट में ज़्यादातर देखा जाए तो पिवोट पॉइंट बहुत अच्छा वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करते रहना है, साथ साथ में पेपर ट्रेडिंग भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा फर्स्ट ट्रेड बना है कहाँ पे बना है, अगर हम फर्स्ट कैंडल की बात करें, ठीक है, 8 दिसंबर में ये फर्स्ट कैंडल की बात करें तो ये कैंडल बुलिश टाइप की कैंडल बनी है, बट क्लोजिंग कहाँ पे हुई है आप देखोगे तो पिवोट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग हुई है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर और पिवोट पॉइंट के नीचे। यहाँ पे हम एंट्री नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि पिवोट पॉइंट यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। सेकंड कैंडल अगर यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड कैंडल ने पिवोट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है, पिवोट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी है, साथ ही साथ देखेंगे नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक भी किया है। तो एक एंट्री हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम अपना इसी कैंडल के नीचे या फिर प्रीवियस डे का जो हाई है उसके नीचे ऐसे लगाएंगे, बट यहाँ पे जो हमारा एसएल है थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एसएल है बड़ा हो रहा है, तो इसके लिए ये ट्रेड को हम नहीं देंगे, ठीक है। क्यों बड़ा हो रहा है वो भी मैं आपको रीजन बता देती हूँ, इस कैंडल का साइज बता देती हूँ कि ये कैंडल कितने पॉइंट की बनी है, ठीक है, क्योंकि कैंडल का साइज भी देखेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे जो हमारा जो एसएल रखेंगे, सेफ एसएल हमारा कहाँ पे रहेगा, प्रीवियस डे हाई के नीचे रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसी के आसपास कैंडल बनी है। ये ग्रीन कैंडल जो 920 की है कैंडल है, यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल का हाई कितना है, 20,967 के आसपास है, 967 के आसपास। कैंडल का लो देखेंगे कितना है, 20,944। एसएल हमें रखना है अपना प्रीवियस डे जो हाई है उसके नीचे। अगर हम 20,940 पे अपना एसएल रखते हैं, ठीक है, और एंट्री यहाँ पे हमारी कितने पॉइंट पे हो जाएगी, यहाँ पे हमारी 20,968 पे एंट्री होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 25 पॉइंट से ज़्यादा, यहाँ पे मतलब 27-28 पॉइंट का इंडेक्स में एसएल हो जाएगा। तो इतना बड़ा हमें एसएल नहीं देना है। निफ्टी 50 में मैंने पहले भी बताया वीडियो में 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, मैक्सिमम 20-22 पॉइंट का हम एसएल लेके चलेंगे इंडेक्स का, ठीक है। मैक्सिमम अगर और बड़ा लगता है तो वहाँ पे 24-25 पॉइंट का एसएल बहुत ही कम, जब लगे कि हाँ मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड चल रहा है तो वहाँ पे एक एंट्री ले सकते हो, अगर आप इतना रिस्क लेना चाहते हो तो, ठीक है। अगर हम प्रीमियम की बात करें, प्रीमियम में हमें मैक्सिमम 8 से 12 पॉइंट का मैं एसएल लेती हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में 8 से 12 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 20 से 40 पॉइंट का एसएल लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो सही एंट्री बनी है वो कहाँ पे बनी है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारी जो सही एंट्री बनी है इस वाली कैंडल पे बनी है। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, ये वाली ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है, क्योंकि ये बहुत छोटी सी कैंडल बनी है, प्लस सेकंड कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो गैप अप ओपन हुआ, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, हल्का सी यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे आई, ठीक है, फिर उसके बाद वापस यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी और देखेंगे तो ये पिवोट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी है, नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया। तो एसएल हम इसी कैंडल के नीचे रख सकते हैं, जो इसके पास में रेड कैंडल है इसके नीचे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा एसएल, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो 1:2 का टारगेट है, यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। तो एक ट्रेड हमारा यहाँ पे बना, ठीक है, और ये हमारी कौन सी स्ट्रेटजी से बना था, ये हमारी स्ट्रेटजी पिवोट पॉइंट से बना था। सेकंड ट्रेड देखेंगे तो कहाँ पे बना है, सेकंड ट्रेड देखेंगे तो यहाँ पे इस वाली कैंडल पे बना है। ये डोजी काइंड ऑफ कैंडल आपको दिख रही होगी ना, यहाँ पे बनेगा, लेकिन क्यों यहाँ पे नहीं देखेंगे तो ध्यान से अगर इस कैंडल को आप देखोगे ना, जो कैंडल की क्लोजिंग है, जहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई है, आप देखोगे ना ये कैंडल ने क्लोजिंग दी है पिवोट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर यही कैंडल पिवोट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग देती तो हम यहाँ पे एंट्री लेते, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडल ने पिवोट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर इस रेड कैंडल को देखते हैं, ये कैंडल भी बड़ी कैंडल है, तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो और कहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है, तो हमारा जो सेकंड ट्रेड है वो इस वाली कैंडल पे बनेगा, क्योंकि इस कैंडल को देखेंगे बेरिश टाइप की कैंडल बनी है, छोटी सी, प्लस पिवोट पॉइंट के नीचे ही बनी है। नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे हमने एंट्री लिया, इसी कैंडल के ऊपर हमने अपना एसएल रखा, और इस वाली कैंडल में देखेंगे तो हमारा जो एसएल है वो हिट हो गया। तो आपने देखा यहाँ पे हमें टोटल कितने ट्रेड मिल चुके, एक ट्रेड हमें यहाँ पे मिला जहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ, दूसरा ट्रेड हमारा यहाँ पे मिला जहाँ पे हमारा देखेंगे तो एसएल हिट हुआ, ठीक है। तीसरा ट्रेड देखेंगे कहाँ पे बना, तीसरा ट्रेड देखेंगे तो इस वाली कैंडल पे बना, ठीक है। ये भी देखेंगे तो बेरिश टाइप की कैंडल है, ठीक है। साथ में देखेंगे पिवोट पॉइंट के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया, हमने एंट्री दिया, इसी कैंडल के ऊपर हमारा एसएल रहेगा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा यहाँ पे हमारा टारगेट मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये थर्ड एंट्री था, थर्ड में देखेंगे तो हमारा टारगेट अचीव हुआ। तो अभी तक आपने देखा हमें टोटल कितने ट्रेड मिले, 3 ट्रेड मिले, जिसमें से हमारा 2 टारगेट अचीव हुआ और एक एसएल हिट हुआ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे और कहाँ पे ट्रेड बना है, तो एक ट्रेड हमारा इस कैंडल पे बना है, लेकिन इस कैंडल का हम साइज देखेंगे, क्योंकि ये वाली कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस कैंडल का साइज देखेंगे। इस कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है, देखेंगे तो पिवोट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी, बट इस कैंडल का साइज कितना है, तो यहाँ पे इसका लो देखेंगे 20,934 के आसपास है, और इस कैंडल का हाई देखेंगे यहाँ पे 962 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये ऑलमोस्ट
25 पॉइंट से ऊपर की कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं देंगे, ठीक है। जब भी इतनी बड़ी कैंडल बने 25 पॉइंट के ऊपर की कैंडल, तो वहाँ पे हम कोई भी ट्रेड नहीं देंगे। तो यहाँ पे हमारा कोई भी ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं देंगे, ठीक है, इस वाली कैंडल पे। तो उसके बाद हमें और कहाँ पे ट्रेड बना है, ये वाली कैंडल पे हम ट्रेड नहीं देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे और कहाँ पे ट्रेड बना है। तो यहाँ पे देखेंगे चौथा ट्रेड हमारा बना है 5 मूविंग एवरेज से, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 5 मूविंग एवरेज से ट्रेड बना, बट नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे भी हमारा ये ट्रेड नहीं बनता। यहाँ पे देखेंगे तो इस वाली कैंडल से 5 मूविंग एवरेज से ट्रेड बना है, नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक भी किया है, यहाँ पे हम एंट्री देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ये हमारा कौन सा ट्रेड बना, नंबर 4, ठीक है, 4th ट्रेड बना। प्लस देखेंगे यहाँ पे जो हमारा टारगेट था बहुत अच्छा, मतलब बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे निकल के आया है। अगर इस ट्रेड में आप बने रहते तो यहाँ पे हमारा जो एसएल था बहुत छोटा सा था, और यहाँ पे टारगेट आप देख सकते हो बहुत बड़ा था, ठीक है। बट इतने बड़े टारगेट को पकड़ने के लिए थोड़ा हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मार्केट को जितना हम सीखेंगे समझेंगे उसी हिसाब से हमें टारगेट मिलेंगे, ठीक है, कि हम यहाँ पे बड़ा टारगेट पकड़ सकते हैं कि हाँ बहुत हमें यहाँ पे बहुत अच्छा टारगेट मिला। अगर आप देखोगे बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ा टारगेट मिला है। देखेंगे जिस हिसाब से हमारा वहाँ पे एसएल है उस हिसाब से यहाँ पे हमारा 1:678 का टारगेट मिला होगा आराम से, ठीक है। आप देखेंगे नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे बना, तो ये हमारा हो गया टोटल 4 ट्रेड, ठीक है। 5th ट्रेड देखेंगे कहाँ पे बना है। 5th ट्रेड देखेंगे तो यहाँ पे हमारा इस वाली कैंडल पे बना है, ठीक है। क्यों बना है, क्योंकि ये देखेंगे डोजी काइंड ऑफ कैंडल है, ठीक है। देखेंगे पिवोट पॉइंट के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया और यहाँ पे हमने एंट्री दी, एसएल हमने इसी कैंडल के नीचे रखा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा टारगेट निकल के आया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा एंट्री था, ये हमारा 5th एंट्री था, ठीक है। 5th एंट्री में भी देखेंगे तो बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे देखोगे। एसएल के हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है बहुत अच्छा निकल के आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा हमें टोटल 5 ट्रेड मिले। 5 ट्रेड में से देखेंगे ऐसे कितने हिट हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट में हमारा टारगेट अचीव हुआ, सेकंड में एसएल हिट हुआ, थर्ड में भी हम देखेंगे तो हमारा टारगेट अचीव हुआ, फोर्थ में भी बड़ा टारगेट मिला, 5th में भी बड़ा टारगेट मिला। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो 1 था एसएल हिट हुआ, और 4 में देखेंगे तो हमें अच्छा सा प्रॉफिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। बस ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि ये जब भी ट्रेड बनता है ना उस टाइम पे हमारा जो फोकस है वो वहाँ पे बनना चाहिए। मतलब माइंड में पहले से ही चीज़ें सेट नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से मार्केट गिरेगी या यहाँ से मार्केट बढ़ेगी। पहले से हमें सोच के नहीं चलना है। और यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजी बनती है अगर उस स्ट्रैटेजी से हम ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा निफ्टी 50 में हमें टोटल 5 ट्रेड मिले। 5 ट्रेड में से 1 में एसएल हिट हुआ और 4 में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।